नमस्कार, मैं हूं गिरीश केवल। आप देख रहे हैं मेरे बात। उत्तराखंड में बीजेपी को जवाब दिया है कांग्रेस ने उसी के अंदाज में। यशपाल आर्य संजीव आर्य के साथ पार्टी छोड़ चुके हैं और दो और लोगों को आशंका बताई जा रही है कि दो और लोग कांग्रेस में फिर से शामिल हो सकते हैं। वो दो लोग कौन होंगे ये अभी सूत्रों के हवाले से बात आ रही है, लेकिन नाम का खुलासा भी नहीं हुआ। उम्मीद है कि कुछ देर में खुलासा हो जाएगा। लेकिन बड़ी बात यह है कि जो अभी तक चर्चा का विषय बना हुआ था कि एक एक करके विधायक भाजपा में शामिल होते जा रहे थे, उसी अंदाज में कांग्रेस ने जवाब दिया है। तो क्या इसको लेकर के किस तरीके से हलचलें हैं? क्योंकि तमाम जो नेता हैं कांग्रेस से जुड़े हुए, उनके फोन में तो बिजी आ रहे हैं या स्विच ऑफ आ रहे हैं, यानी कि कुछ और बड़ा कुछ होने वाला है। उत्तराखंड की राजनीति में कुछ बड़ा गेम होने वाला है। उसके संकेत पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कुछ दिन पहले दे दिए थे, जब वो पंजाब से लौट कर आए थे और अपनी बात को पुख्ता करने के लिए जो उन्होंने जो बयान दिया था वो आज सार्थक होता दिखाई दे रहा है। क्या है ये, इस पर हम चर्चा करेंगे। इससे पहले देख लेते हैं कि लोग किस तरीके से अपनी खुशी का इजहार कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत बेहतर दिन है। जो हमारे पूर्व यहाँ के 40 साल तक जिन्होंने कांग्रेस की पार्टी की सेवा करके कार्यकर्ता बन के मंत्री बन के उसके बाद किसी का जो भाजपा में चले गए थे, उसके बाद आज 4 विधायक जो है यशपाल आर्य के नेतृत्व में हरीश रावत जी के नेतृत्व में उत्तराखंड में हलचल कर दिया। भाजपा छोड़ 4 विधायक जो है यशपाल आर्य के नेतृत्व में हरीश रावत जी के नेतृत्व में कांग्रेस में सदस्य लिए पुनः उनकी घर वापसी आई है। इसलिए चौक में धारचूला मुंशियारी कांग्रेस की तरफ से, युवा साथियों की तरफ से और कांग्रेस की तरफ से हम सब लोग जश्न मना रहे हैं, क्योंकि यशपाल आर्य बहुत नेक और ईमानदार कार्यकर्ता से लेकर नदीम जी आवाज मिल पा रही है? जी सर। नदीम जी, ये पूरे सियासी हलकों में चर्चा है कि संजीव आर्य यशपाल आर्य जी शामिल हो चुके हैं, अपना इस्तीफा दे चुके हैं। दो विधायक फिर से कांग्रेस में वापसी हुई है, लेकिन जो बयान हम सुन रहे हैं वो 4 लोगों के बारे में कहा जा रहा है। तो क्या कुछ ठीक का बयान आया कि 4 और 2 और लोग कौन हैं? सर, आज जब ये संजीव आर्य और यशपाल आर्य जी, जो पूर्व में कहूँ कांग्रेसी कहूँ, जो इस बार फिर से दोबारा से कांग्रेस में आए हैं, इनके आने के बाद उपरांत ब्लॉक कांग्रेस कमेटी मुंशियारी के पूर्व अध्यक्ष मनोहर टोलिया का एक बयान आया था कि 4 लोग शामिल होने वाले हैं, लेकिन 2 लोगों की पुष्टि अभी ये लोग नहीं कर रहे हैं। हमारी विधायक हरीश धामी से भी बात हुई थी कि चर्चाओं का बाजार गर्म था कि हरीश धामी कहीं प्रीतम खेमे में चर्चा चल रही थी कि बीजेपी में जा सकते हैं। तो उनसे मेरी फ़ोन में बात हुई तो उन्होंने कहा कि मैं कदापि बीजेपी में नहीं जा रहा हूँ। और अभी 4 लोग आने की संभावना में से 2 लोग आ चुके हैं और 2 लोगों पर ये सवाल क्यों उठा के हरीश धामी कांग्रेस में जा सकते हैं? सर, ये असल में यह है कि हरीश रावत का और प्रीतम सिंह रावत का एक गुट आपको लगातार सबको दिखाई दे रहा है कि कांग्रेस 2 गुटों में बटी है। और उसके उपरांत जी प्रीतम सिंह जी का और हरीश रावत का गुटबाजी का मामला सबको नजर आ रहा है। लेकिन हरीश धामी जो है हरीश रावत के खास है और ये प्रयास ये चल रहा था कि कहीं पर हरीश रावत दलित चेहरे की बात पूर्व में कर रहे थे। आज उन्होंने साबित कर दिया कि कहीं मुख्यमंत्री आने वाले समय में दलित चेहरा यशपाल आर्य तो नहीं होते हैं। ये अभी अटकलों का बाजार है, सूत्रों के हवाले से हम भी सुन रहे हैं और हम जनता को दिखा रहे भी हैं कि यशपाल आर्य की वापसी कहीं एक संकेत तो नहीं है कि दलित वर्ग को साथ देने की कांग्रेस की कोई संकेत हो, क्योंकि हरीश रावत के नाम पर कहीं पर भी सहमति बनती हुई दिखाई नहीं दी आज से पूर्व भी। और हरीश धामी के अटकलों के बाजार इसलिए गर्म हो रहा है कि कुछ हरीश रावत विरोधी खेमा कांग्रेस के अंदर जो है वो लगातार ये कह रहा है कि हरीश धामी कहीं भाजपा में जा सकते हैं। लेकिन हरीश धामी ने आज इस बात का खंडन किया है और साथ ही साथ सीमांत क्षेत्र के लोग, धारचूला मुंशियारी विधानसभा के लोग यशपाल आर्य के आने का हरीश रावत के कद को बढ़ना मान रहे हैं और उसी खुशी में मिठाई विस्टन पटाखे वगैरह फोड़ रहे हैं। नदीम जी, ये जानना चाहेंगे आपसे कि जब घर वापसी होगी तो विधानसभा क्षेत्र का जो बंटवारा है उसको लेकर कहीं अंदर खाने कुछ और समस्याएं भी पैदा हो सकती है क्या? जिस क्षेत्र से संजीव आर्य लड़ने वाले थे या यशपाल आर्य लड़ने वाले थे, वो अब फिर वापसी हो गई है, तो वहाँ कांग्रेस के जो दावेदार होंगे उसमें कुछ समस्या पैदा हो सकती है? जी, समस्याएं तो अवश्य आएंगी, पर लेकिन यशपाल आर्य एक सही हृदय के व्यक्ति हैं
और उनका अपना हर संगठन में पकड़ रही है, जहाँ भी वो रहे हैं और आज तक निर्विवाद रहे हैं और निर्विरोध भी हर जगह से जी मतलब उनके अप्रोच में जो भी रहा है वो हर सीट को जीत के आए हैं। तो कहीं मुझे नहीं लगता कि उनके नाम पे विवाद हो यशपाल आर्य के। हाँ, संजीव आर्य के नाम पे कहीं पर विवाद ऐसा हो सकता है, क्योंकि इंदिरा हृदयेश के पुत्र सौरभ हृदयेश भी लगातार अपनी माँ की सीट को, जो हल्द्वानी से चुनाव लड़ने की सोच रही है, वो शायद लड़े। अब नैनीताल विधानसभा से संजीव आर्य चुनाव लड़ चुके हैं, हो सकता है कि संजीव आर्य का हल्द्वानी की तरफ रुझान हो, जहाँ इंदिरा हृदयेश की सीट खाली हुई है कांग्रेस की तरफ से। संजीव आर्य के नाम पे कहीं ना कहीं थोड़ा विवाद पैदा हो सकता है। अच्छा, अभी किस तरह का माहौल है उस इलाके में जहां जहां के ये लोग विधायक वापस आए हैं, मंत्री वापस आए हैं, लोग किस तरीके से देख रहे हैं इसको? क्योंकि बता रहे हैं कि 40 साल की सेवा के बाद जमीन से जो कार्यकर्ता रहे, फिर विधायक बने, फिर मंत्री बने, फिर वह घर वापसी हुई है। देखिए, यशपाल आर्य का अपनी अच्छी पकड़ है। चाहे मैं उत्तराखंड के हर जिले की बात करूं, वो मंत्री थे तो बागेश्वर में भी उनकी अच्छी पकड़ थी, पिथौरागढ़ जिले में भी उनकी अच्छी पकड़ थी, काफ़ी लोगों से उनका मिलना जुलना था, उनका व्यवहार बड़ा कुशल व्यवहार है। तो और दूसरी तरफ ये कि कांग्रेस को एक संजीवनी के रूप में मिल रहा है कि कांग्रेस के पास बड़े लीडरों का अकाल पड़ गया था। कुछ लीडर थे तो 11-12 वो पहले ही बीजेपी के खेमे में जा चुके थे, जिसमें यशपाल आर्य भी थे, परंतु अब घर वापसी के संकेत कांग्रेस के लिए कुछ सही से संकेत दिख रहे हैं। इसमें कांग्रेस में उत्साह भी है और कार्यकर्ता जो बाजपुर के हैं वो भी उत्साहित हैं, क्योंकि हर कोई हर चीज़ से परेशान है। आपको मैं कहना तो नहीं चाहूँगा, लेकिन कहना पड़ रहा है कि महंगाई है, अनेकों मुद्दे में भाजपा फेल है, और भाजपा के बड़े नेता अगर कांग्रेस में आते हैं तो कांग्रेसियों के लिए उत्साह की लहर स्वाभाविक है। बिल्कुल, पंजाब से जिस तरीके से हरीश रावत वापस आए थे, एक तिथि हुई थी जो पंजाब में समीकरण, उसके बाद चन्नी को वहां पेश किया गया दलित चेहरे के रूप में। अब लगता है कि उत्तराखंड में अपनी कुर्बानी देकर अपनी बात को पुख्ता करना चाहते हैं हरीश रावत, क्योंकि इसके बाद कोई चांस उनके पास होगा नहीं चुनाव लड़ने का। तो ये अंतिम अवसर था जिससे वो कुर्बानी के तौर पर कह सकते हैं कि इसको अगर दलित चेहरे को बनाते हैं, यानी खुद की सीट को गंवाकर, खुद की दावेदारी को हटाकर दलित चेहरे को यशपाल आर्य को शामिल करके क्या साबित करना चाहिए? मैं इसमें गिरीश जी मैं बताना चाहूंगा कि यशपाल आर्य दलित नेता में एक बड़ा चेहरा है होने का। कांग्रेस के बाद प्रदीप टमटा के नाम से सांसद भी थे, जो भी दलित चेहरा एकमात्र उत्तराखंड में वही नजर आते थे आज तक। अब यशपाल आर्य दोबारा से पार्टी में आए हैं, तो कहीं ना कहीं संभावित मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री के तौर पे यशपाल आर्य को अंदर खाने न पेश किया जाए, क्योंकि अभी कांग्रेस का कहना है कि हम मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित नहीं करेंगे। तो हो सकता है कि मुझे लग रहा है कि दलित वर्ग को साधने की कोशिश शायद हरीश रावत ने की है, और शायद वो सफल भी हुए हैं। नहीं, इस अगर बात करें हरीश रावत ने जो बयान दिया उसमें कहा था कि उत्तराखंड में भी दलित मुख्यमंत्री होगा, उस समीकरण को लेकर के क्या इसके मायने निकाले जा सकते हैं? मैं हरीश रावत जी की सोच में मुझे लगता है कि जैसे चन्नी जी को उन्होंने पंजाब का प्रभार होने के बाद चन्नी को उन्होंने आगे किया और एक दलित चेहरा चन्नी को वहाँ खड़ा कर दिया, और जो कि वो एक अच्छा कार्य करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं लोगों की नज़र में। और मुझे भी लग रहा है कि कहीं ना कहीं हरीश रावत अपनी आखिरी पारी खेल रहे हैं, और अपनी आखिरी पारी में वो इतना बड़ा रिस्क ले रहे हैं। तो हो सकता है कि कांग्रेस के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी अगर हरीश रावत अपने को कुर्बान करके यशपाल आर्य को लाएं। ये हो सकता है, क्योंकि राजनीति में कुछ भी हो सकता है गिरीश जी। बिल्कुल, जब इस तरह से कहा जा रहा है कि सब सामान्य चल रहा है, तो जब आपने कहा कि जो हरीश रामी है वो पार्टी नहीं छोड़ रहे हैं, धीरेन्द्र प्रताप जी हैं जो लगातार सक्रिय बने थे, उनसे भी बार-बार कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनका फोन बिजी चल रहा है, हरीश रामी जी का फोन बिजी चल रहा है। तो अंदर खाने चल क्या रहा है? कुछ और शामिल हो जा रहे हैं इसी को लेकर के, या कुछ और कहानी हो रही है कांग्रेस में? जैसे हमारी बातें बीजेपी के लोगों से भी हो रही है या कांग्रेस के लोगों से भी हो रही है, तो कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ संकेत बन रहे हैं। हो सकता है कि बीजेपी कुछ कांग्रेसियों को तोड़ने की कोशिश कर रही है, या कांग्रेस कुछ जो पुराने कांग्रेसी उनको वापस लाने की कोशिश कर रही है, लेकिन कुछ ना कुछ उथल पुथल तो मची है। बिल्कुल, कुछ ना कुछ उथल पुथल तो मची है। अभी तक जो संकेत आ रहे थे, लगातार बीजेपी कांग्रेस के विधायकों को अपने पक्ष में कर रही थी, और एक संकेत जो चुनाव से पहले जा रहा था उसको लेकर के कांग्रेस ने उसी अंदाज में जवाब दिया है, और विधानसभा चुनाव से पहले इस संकेत के बड़े मायने किए जा सकते हैं। तो क्या होता है, दो और नाम क्या होंगे उसका खुलासा कुछ देर में संभव हो सकेगा। उसके बाद ही कहा जा सकता है कि बीजेपी का अगला दांव क्या होगा, और सियासत 2022 से पहले क्या कुल खिलाने वाली है। हमारे साथ नदीम परवेज जुड़े थे। नदीम जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।